नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। लगातार जदयू और भाजपा में तानातानी का माहौल पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था। एमएलसी भाजपा के टुन्ना जी पांडे लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थे। कहा यह जा रहा था कि टुन्ना जी पांडे परिस्थितियों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा था और साथ ही साथ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने से टुन्ना जी पांडे इनकार भी किया था और नीतीश कुमार के कारण बिहार की बदहाली की हालत का उजागर करने का बात उन्होंने कहा था और शराब के धंधे में नीतीश कुमार की संलिप्तता को भी उजागर करने की बात कही थी। और टुन्ना जी पांडे ने कहा था कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। इन सारी बातों के बाद जदयू के एमएलसी रहे संजय सिंह ने उंगली तक काट लेने की बात कही। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। यह कहा जाने लगा कि अब क्या होगा, टूटेगी भाजपा, टूटेगी जदयू, गठबंधन टूटेगा। कई प्रकार की कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन भाजपा की ओर से एक नोटिस भेजा गया टुन्ना जी पांडे को और तुरंत बिना नोटिस के जवाब लिए 10 दिन का जवाब मांगने का समय दिया गया कि 10 दिन में आप अपना पक्ष रखें। लेकिन पक्ष रखने के पहले ही टुन्ना जी पांडे को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। इससे साफ स्पष्ट हुआ कि मोदी सरकार घुटना टेक चुकी है नीतीश कुमार के सामने। तीसरी पार्टी 43 सीट वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। 43 सीट वाले के सामने भारतीय जनता पार्टी घुटना टेक दे और नीतीश कुमार को खुश करने के लिए भाजपा ने अपने ही एमएलसी को निलंबित किया। कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना काल में जो स्थिति स्वास्थ्य व्यवस्था का है, जिस प्रकार बेरोजगारी फैली है, जिस प्रकार लोगों में असंतोष का भाव उत्पन्न हुआ है, इससे यह जाहिर होता है कि कहीं न कहीं लोग परेशान हैं। और टुन्ना जी पांडे ने उजागर करने का प्रयास किया, उसके पहले पप्पू यादव ने उजागर करने का प्रयास किया तो उसे जेल की हवा खानी पड़ी। राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद के पास एम्बुलेंस पाए गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को खुश रखना चाहती है। घुटने पर भाजपा आ गई और नीतीश कुमार के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है और नीतीश कुमार के साथ सत्ता का सुख प्राप्त करना ही प्राथमिकता भाजपा का है। ऐसा पार्टी जन के लोग भी कहते हैं और यही आंकड़ा लगाया जा सकता है कि सत्ता बनी रहे, जदयू और भाजपा की सत्ता बनी रहे, मलाई मारते रहे, लेकिन सरकार चले। अगर भाजपा के नेता भी विरोध करते हैं तो उन्हें दल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, यह स्पष्ट कर दिया गया। इसके पूर्व भी बीजेपी के संजय जायसवाल ने भी प्रश्न उठाया था, संजय पासवान ने प्रश्न उठाया था, सच्चिदानंद राय ने भी प्रश्न उठाया था। सारे के मुंह बंद हो गए। टुन्ना जी पांडे ने उठाया तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। अब इससे साफ यह समझ सकते हैं आप कि भाजपा को सत्ता चाहिए। सत्ता के अलावा भाजपा किसी भी चीज पर केयर करने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार खुश रहे, मुख्यमंत्री बने रहे। मेरे दो मुख्यमंत्री हैं ही, साथ ही मेरे मंत्री हैं। सत्ता में भागीदारी बनी हुई है, सत्ता बिहार में चलता रहे। अगर नीतीश से टकरा होता है, नीतीश अगर भागते हैं तो कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव की सरकार बन जाएगी, जिसे आने नहीं देना है। अगर लालू प्रसाद यादव की सरकार आ गई तो भाजपा जदयू बैकफुट पर चली जाएगी। चूँकि आरक्षण का मामला को उठाकर
और आम लोगों की बात को करके, गरीबों, शोषितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की बात करके लालू जी ने सत्ता पाया था। और इस बार भी बहुमत के करीब पहुंचकर लालू जी की सरकार नहीं बनी, यानी राजद की। और अगर इस तरह की बात हो और टूट भांग हो जाए एनडीए में और सरकार बन जाए तो ये भाजपा के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। इसलिए भाजपा चाहती है कि 43 सीट वाले ही मुख्यमंत्री बने रहे नीतीश कुमार, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री ही क्यों नहीं, लेकिन भाजपा के साठगांठ की सरकार बनी रहे, जनता भाड़ में जाए लेकिन सरकार चलती रहे। एमएलसी को निलंबित करना एक बहुत बड़ी बात है, आम जनता से मतलब नहीं है। एमएलसी ने शराब कांड सहित कई कांडों को उजागर करने का प्रयास किया, विरोध किया, मुखर रहे और जनता के हित की बात करी तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। स्पष्ट हो गया कि बिहार में सरकार बनी रहे भाजपा जदयू की और कोई भी प्रतिनिधि जनता की बात न करे। सरकार जो वादे कर रहे हैं, सरकार जो घोषणा कर रहे हैं, काम हो न हो, किसी भी एमएलए, सांसद, मंत्री को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात हो गई। इससे स्पष्ट हुआ टुन्ना जी पांडे चले गए, रास्ता दिखा दिया गया और भाजपा जदयू की सरकार चलती रहेगी और कोई विरोध करने वाले विरोध नहीं कर पाएंगे, यही स्पष्ट होता है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें और शेयर करें वीडियो को दोस्तों, यारों, मित्रों में, लाइक अवश्य कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन और घंटी अवश्य दबा दें। धन्यवाद।